नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। हम इस गणित के आधार की सीरीज में बता रहे थे। इसमें 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। तीसरा पार्ट है जिसमें हम गुणा और भाग पर आधारित कुछ पॉइंट बताएंगे, उस पर आधारित उदाहरण बताएंगे, जिससे कि आप गणित आसानी से सीख सकें। हमने पार्ट सेकंड में बताया था कि जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है। जोड़ और घटाने के लिए किन किन नियमों का पालन करना होता है। जोड़ में, घटाने में आप लोग सीख चुके हैं। आज सीखते हैं गुणा और भाग। तो गुणा के लिए पॉइंट नंबर 10 है। आपने 9 पॉइंट पढ़े अभी तक 2 पार्ट में। पॉइंट नंबर 10 है, 2 समान चिन्हों वाली संख्याओं की गुणा सदैव धनात्मक आएगी। 2 समान चिन्हों वाली संख्याओं की गुणा सदैव धनात्मक होती है। अगर हम गुणा करते हैं, गुणा करने में 2 समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं, 3 समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं। 2 समान चिन्ह वाली संख्याओं की गुणा अगर हम कर रहे हैं तो धनात्मक ही आएगी। 2 समान चिन्ह वाली गुणा कर रहे हैं, धनात्मक आएगी। अगर हमको गुणा करनी है -100 और गुणे माइनस का 10, ये गुणा करनी है, तो हमारे चिन्ह समान है, गुणा कर देंगे, गुणा हमारा आएगी 1000, लेकिन चिन्ह हमारा समान है, माइनस यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी है, इसलिए हमारा जो गुणा आएगी वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक ही आएगी। इसलिए पॉइंट ध्यान रखना कि 2 समान चिन्हों वाली संख्याओं की गुणा सदैव धनात्मक होती है। अगला पॉइंट है कि 2 विपरीत चिन्ह, अगर समान चिन्ह हो तो धनात्मक होगी, लेकिन 2 विपरीत चिन्हों की गुणा सदैव ऋणात्मक होती है। प्लस माइनस दोनों चिन्ह विपरीत हैं एक दूसरे के, हमारा परिणाम क्या होगा, उत्तर हमारा जो होगा वो ऋणात्मक ही आएगा। इसी प्रकार ये उदाहरण दिया हुआ कि माइनस प्लस, 2 विपरीत चिन्ह है, परिणाम हमारा माइनस ही आएगा। माइनस का 30 गुणे प्लस का 10, हमारा आंसर जो आएगा माइनस का ही आएगा। गुणा तो हम करेंगे जैसे की जाती है, लेकिन आंसर हमारा माइनस का होगा। हम चिन्ह बता रहे हैं कि चिन्ह कैसे होते हैं। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 12 पढ़ते हैं कि धनात्मक संख्याओं की गुणा सम बार करनी हो या विषम बार करनी हो, आंसर हमेशा धनात्मक आता है। सम और विषम बताए जा रहे हैं कि जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं सम कहलाती हैं। तो किसी भी संख्या की गुणा, ये जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में +3 कितनी बार गुणा की, 2 बार गुणा की है। तो 2 बार गुणा की यानी कि 2 जो है सम संख्या है, तो सम बार गुणा करने पे हमेशा धनात्मक आंसर आता है, तो धनात्मक आया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 है। इसमें हमने गुणा कितनी बार की है, 1, 2, 3 बार, 1, 2, 3 बार गुणा की है। तो 3 बार गुणा करने पे भी हमारा धनात्मक ही आएगा, क्योंकि ये धनात्मक संख्याओं की गुणा है। धनात्मक संख्याओं की गुणा चाहे सम बार की जाए चाहे विषम बार की जाए, हमेशा धनात्मक ही आती है। आशा करते हैं ये भी पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 कह रहा है, यदि किसी भी ऋणात्मक संख्याओं की गुणा सम बार की जाए तो आंसर धनात्मक, व विषम बार की जाए तो आंसर ऋणात्मक आता है। आप समझ लीजिए, सही से समझिएगा। इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं कि हम मान लीजिए 3 की गुणा कर रहे हैं, 3 की गुणा हमने सम बार की, 1, 2, 3, 4 बार की। 4 क्या है, सम है। सम बार अगर करेंगे तो हमारा आंसर धनात्मक आएगा। ये पॉइंट ही कह रहा है। अगर उसी संख्या की गुणा हम अगर विषम बार करें, यानी कि 1, 2, 3 3 बार की हमने गुणा, 3 क्या है, विषम है, तो हमारा आंसर, गुणा तो वैसे ही होगी लेकिन आंसर में हमारा धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। विषम बार की है तो हमारा आंसर ऋणात्मक ही आएगा। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अगर ऋणात्मक संख्याओं की गुणा सम बार की जाएगी तो हमारा आंसर धनात्मक, व ऋणात्मक संख्याओं की गुणा अगर विषम बार की जाए तो आंसर ऋणात्मक आता है। एक छोटा सा नोट पॉइंट है कि अगर धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं की गुणा हम आपस में कर रहे हैं, लेकिन +3 +4 +4 गुणे +3 गुणे +4 गुणे माइनस का 3 है, अगर ये गुणा कर दी जाए, ये बात तो बताया नहीं पॉइंट में, अगर ये गुणा की जाए तो हम क्या देखते हैं, ऋणात्मक चिन्हों की बारंबारता देखते हैं। ऋणात्मक चिन्ह कितनी बार आया है, ऋणात्मक चिन्ह कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 1 बार आया है, 1 क्या है, सम है या विषम,
विषम है, इसलिए इस पूरे का आंसर हमारा माइनस ऋणात्मक ही होगा। तो गुणा कर देंगे 3 चक्कू 12, 12 36, आंसर तो हमारा 36 आएगा लेकिन ऋणात्मक आएगा। यही अगर ऐसे होता कि 3 गुणे -4 गुणे -3, अब हम देखते तो ऋणात्मक चिन्हों की संख्या कितनी बार आई है, 2 बार। ऋणात्मक चिन्हों की संख्या 2 बार आई है, 2 क्या है हमारी सम संख्या है, और सम संख्याओं ऋणात्मक संख्या के गुणा जो सम बार की जाती है तो हमारा आंसर धनात्मक होता है। तो 3 चक्कू 12, तो प्लस का 12 हो जाएगा, और 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा पॉजिटिव प्लस का 36 ही आएगा। ये हम बताना चाह रहे थे। ये आप लोग नोट पॉइंट में रख लीजिएगा कि ऋणात्मक अगर 3, 4, 5 पदों की गुणा करनी है तो हम उसमें ऋणात्मक चिन्ह की बारंबारता चेक करते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह जो है सम बार आया है या विषम बार आया है। अच्छा से क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट, जिसमें हम बताएंगे कि भाग कैसे करते हैं। शुरू करते हैं भाग। यदि भाग करते हैं तो उसमें अंश और हर जानना जरूरी है। अंश क्या होता है, जो हमारा एक ये होता है बटे का चिन्ह होता है, और इसके ऊपर जो होता है वो अंश, इसके नीचे हर, यानी कि जो ये हमारा अंश है ये हमारा क्या होता है, अंश जो हमारा है ये भाजक है, भाजक, और जो ये है ये भाज्य है। ये भाजक क्या होता है, अगर हम भाग का चिन्ह लगाते हैं तो ये भाग का चिन्ह है, यहाँ पे जो लिखा होता है भाजक है। मान लीजिए 3 लिख दिया हमने, ये भाजक हो गया, अंदर जो लिखेंगे वो भाज्य होगा। इसी को बटे सही के रूप में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखते हैं कि 3, इसको लिखते हैं 9/3, 9/3। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि जो अंश होता है वो भाज्य होता है और हर जो होता है भाजक होता है। अंश जो होता है हम कहाँ लिखते हैं, अंदर, जो ये अंश है हमारा, और हर कहाँ लिखते हैं, जो बाहर। तो अंदर वाला हमारा भाज्य, बाहर वाला भाजक। तो उसी प्रकार हम लिखेंगे 9/3। ठीक, समझ गए। अब हम बात करते हैं सजाती और विजाती की। इस पॉइंट को समझने के लिए सजाती विजाती जानना जरूरी है। तो सजाती क्या होता है कि एक जाति वाला चिन्ह, जैसे कि धनात्मक है तो एक इसकी जाति है धनात्मक, उसी प्रकार ऋणात्मक चिन्ह है तो उसकी जाति है ऋणात्मक। समझ गए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 धनात्मक अगर चिन्ह हैं उनकी गुणा या भाग की जाए, 2 धनात्मक चिन्ह हैं उनका भाग किया जाए तो हमेशा क्या आता है, धनात्मक, और 2 ऋणात्मक चिन्हों का भाग किया जाए तब भी धनात्मक आता है। पॉइंट कह रहा, पॉइंट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ लीजिए। यदि अंश तथा हर के चिन्ह सजाती हैं, एक जाति के हैं तो आंसर धनात्मक, अगर विजाती हैं, अलग अलग जाति के हैं तो आंसर ऋणात्मक आता है। तो सजाती वाले उदाहरण देखते हैं कि प्लस का 9/+3 है तो आंसर हमारा क्या आएगा, धनात्मक। धनात्मक आंसर हमारा 3 आएगा। 3 एकम 3, 3 3 9, आंसर 3 आया हमारा। अगर यही सजाती है लेकिन चिन्ह अपोजिट कर दीजिए, माइनस के कर दीजिए, -9/-3, तब भी हमारा आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये दोनों चिन्ह माइनस माइनस सजाती हैं। इसी प्रकार अगर विजाती चिन्हों की गुणा की जाए कि +9/-3, तो हमारा आंसर -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह जो है एक दूसरे के विजाती चिन्ह है, प्लस और माइनस। यही कर दिया जाए -9/+3, तब भी हमारे चिन्ह विजाती हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, -3। तो अगर सजाती चिन्हों की भाग कर रहे हैं, सजाती चिन्हों का डिवाइडेशन कर रहे हैं तो हमेशा आंसर धनात्मक, व विजाती चिन्हों का भाग कर रहे हैं तो आंसर हमेशा ऋणात्मक आता है। तो आशा करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको बीजीय व्यंजकों के बारे में, कि बीजगणित पे ले चलेंगे। अंकगणित यहीं पे समाप्त करते हैं। अंकगणित में थोड़ा सा चैप्टर एक बचा हुआ है कि अंश बटे हर भिन्न के आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे लिए आपको पक्षांतर वगैरह सब जानने जरूरी हैं, जिसमें हम बीजीय बताएंगे, 4 अक्षर बताएंगे, वो पार्ट आगे वाला पार्ट है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। आपको पसंद आया हो वीडियो अगर, तो इसको लाइक कीजिएगा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो अपने उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिनको इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है।